भोला थाना क्षेत्र के रहने वाले अजय दुबे जी आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनके पिता की हत्या हो जाती है, हत्या करने वाले को प्रशासन बचा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? ये क्या कारण है कि प्रशासन उसका साथ दे रहा है? कौन है वो? अब प्रशासन साथ दे रहा है तभी तो उसके से कोई प्रशासन ही उसको क्रिमिनल लाइन में गोला थाना ही है उसको बनाने वाला। क्योंकि देखिए साहब, अगर कही जाए बात, क्योंकि हमारे गोला थाना को शुरू से ही गिफ्ट लेने का बहुत शौक रहा है। ये मधुसूदन के भी कार्यकाल में था। हमारे पिताजी के दीपावली के ऊपर हमला होता है और मधुसूदन SHO उसी क्रिमिनल के साथ फोन पे व्यस्त है। अगर इसका कराना है, जांच करवाना, उस समय का कॉल डिटेल उनका भी चेक करवा लीजिए, इनका साहब आपको डिटेल सामने मिल जाएगा। हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद आए वेद प्रकाश शर्मा जी, ये तो बेचारा इतना कंफ्यूज रहा जिसका मतलब क्या बता, मैं पता नहीं कैसे ये SHO पद पे आ गई है। उसके बाद आए चौबे जी। चौबे जी के पास मैं 2 बार गया मिलने के लिए, दोनों बार हाँ कहाँ से आए हो, क्या? अच्छा ठीक है मैं शाम को घर आऊंगा, चलो। इतना ठीक, मैं घर चला गया। भाई अधिकारी है कह रहा, मानते हैं उसकी बात, और घर चले आए और फिर वो आज तक मेरे घर नहीं आए। इतना गैर जिम्मेदार। शर्मा जी के बाद आए चौबे जी। ये जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या नाम है और वो करता क्या है? मैं जिसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, जिस जो किया है ये सब, उसका नाम है रामेश्वर दुबे। उसके ऊपर FIR हुई है उसके 302 की। उसके ऊपर FIR भी है, गैंगस्टर एक्ट भी है। लेकिन फिर भी वो मतलब हर स्तर से वो बाहर निकलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुल मिला जुला के पैसा ही चल रहा है, इसीलिए सब कुछ बाहर हो रहा है। पैसा अगर नहीं चलता तो बाहर जा ही नहीं पाता। इतना सबूत है उसके पास में, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बस उसको छोड़ दिया जा रहा है, छूट ही गया है। इतना सातिर अपराधी छूट गया है। ये बताइए, आप भी डूबे वो भी डूबे, पटदारी है क्या? हाँ हाँ, मतलब वो हमारा एक ही परिवार से हमारा पूरा गांव बना है। हम एक ही परिवार से हमारा पूरा गांव है धौरहरा। सब कुछ ही है, कोई जाति दुश्मनी नहीं, कहीं कुछ नहीं। बस इसको हम और दम्भ और अभिमान की मतलब एक छत्र राज जैसे करना चाहता ये है ये। रंजिश, क्या क्यों रंजिश है उसको आपसे? आखिर इतना रंजिश क्यों आपसे? ये हमसे हत्या रंजिश कर देता इसलिए अपने है, सुनिए, अपने हमसे पिता की हत्या, आपके पिता की हत्या कर देता है, इतना रंजिश क्यों? इसकी रंजिश का कारण ये रहा कि वो जैसे हमारे गांव में पेड़ उड़ कटवा रहा था, इन भैया का पेड़ कटवा रहा था, तो मदद मांगने के लिए आया, तो हमारे पिताजी ने मना कर दिया, नहीं भाई हम गलत में साथ नहीं देंगे तुम्हारा, हमारे दरवाजे मत आना। आपके गांव में गलत करा रहा था, मेरे पापा को बुलाया तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया, नहीं जाना। या जो जो काम वो कर रहा था, गलत करने जा रहा था, जहां मेरे पिताजी खड़े हो गए वहां से उसको वापस जाना पड़ा, लौट मतलब हार का मुंह देखना पड़ा, जहां से वो खड़े हो गए कि यहाँ नहीं गलत करना है बेटा तो नहीं करना है, चला भी गया। लेकिन एक एक चीज की खुंदक आती गई उसको। उससे कहीं वो तो प्रधान होकर भी उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी जितना बिना प्रधान, बिना किसी नेता के पॉपुलर थे, ये जान लीजिए आप। अपने काम से काम, अपनी खेती बाड़ी, अपना गांव समाज, अपनी हरियाली, अपना मौसम, इतना ही देखना मेरे पिताजी का काम था। बस वो गलत का साथ नहीं दिए, इसलिए मार दिया गया उन्हें, और कोई बात नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इंसाफ हो साहब। उन अगर रामेश्वर हिरासत में नहीं आएंगे तो फिर कोई न कोई मरेगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस बार मरा तो इस बार हम किसको दोषी ठहराएंगे? फिर हमसे यही मीडिया पूछेगी कहीं कैसे, तुमसे क्या दुश्मनी है, तुमसे क्या दुश्मनी है? अभी क्या दुश्मनी है कि हमारा पूरा घर छोड़ के, हम पूरा परिवार हमारा भगा हुआ है, क्या बताऊं मैं आपको? लेकिन खौफ है ना, डर है ना, कि खतरा है अभी। और बढ़िया, इस बार तो और बढ़िया से खतरा है, बड़ी वेग के साथ। आप मुख्यमंत्री के जिले में हैं हाँ, और मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंची? मुख्यमंत्री जी के तक तो बात पहुंच ही नहीं पाई, या पहुंच भी गई होगी। भाई देखिए, वो 200 से 300 करोड़ रुपए का मालिक है। देखिए मैं सीधी बात आपका देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं जानता हूँ। उसने साफ कह रखा है कि पूरा सिस्टम मेरा है, मैं कर सकता हूँ। 1076 को बहन के रखा मुख्यमंत्री कॉल, 1076 को बहन करके रखा। गांव में कितने लोगों का प्रमाण है, कितने लोगों उसके ऊपर केस किए पड़े हुए। क्या हुआ? आज तक कुछ भी तो नहीं हुआ, खाली वो गया और आया, बस इतना ही हुआ उसके लिए कि गया। थाने में जिस वक्त हथकड़ी लगा के पुलिस खड़ी थी ना, मैं भी था उस थाने में पहुंचा था। वो रामेश्वर मुझे देखकर कहता है कि तुम लोग यहाँ, तुम यहाँ कैसे आए हो? सोच लीजिए, एक अपराधी मुझसे पूछ रहा है जो हथकड़ी लगी है, मर्डर के केस में हथकड़ी लगा के आया, कोई पुलिस दरोगा मुझसे बात नहीं कर रहा, लेकिन अपराधी थाने के अंदर वेद प्रकाश शर्मा वहां के SHO महोदय रहे हैं, उनके सामने पूछ रहा है कि तुम थाने में कैसे? आप बताइए पत्रकार महोदय, हम थाने में पीड़ित होंगे तब जाएंगे, कि क्रिमिनल हमको कहेगा तब जाएंगे, कि पुलिस हमको तब कही जाएगी कि जब हम पीड़ित होंगे तब थाने जाएंगे? बताइए किस पोजीशन पे हमें थाने जाना चाहिए? हम पीड़ित होंगे तभी तो थाने जाएंगे, और वही क्रिमिनल हमसे पूछ रहा है पुलिस के सामने, SHO के सामने, CO के सामने, कि तुम यहाँ थाने में कैसे? इतना दबंग? हाँ, इतना अरे दबंग? दबंग? क्या कैमरा वहां का है, उस तारीख का कैमरा का सिस्टम चेक करवाइए ना, दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत ले लीजिए, पूछते क्या है, करिए देखिए।
तब ना पता चलेगा कहाँ सच्चाई और कहाँ आपका कहाँ सहयोग किसने प्रशासन में किया? प्रशासन में हमको देखिए सहयोग खाली हमको मतलब जिलाधिकारी महोदय ने किया। जिला अधिकारी महोदय का वो दिन रहा कि हम इतनी आशा आ गई कि नहीं हमारे साथ इंसाफ हो जाएगा, नहीं तो सब लिपा पोती ही रहा। हाँ, लेकिन बस उन्हीं का सहयोग रहा कि जिसकी वजह से यह मामला एक नए तरीके से आया और सच्चाई की तरफ आगे बढ़ना चालू हुआ। अभी तक तो सब अंधकार में चल रहा था। तो अभी थाना क्या कर रहा है? अभी थाना कुछ नहीं कर रहा है, अगली किस्त का अपने इंतजार कर रहा है कि कब वह रामेश्वर जी उनको अगली किस्त भेजेंगे। तो ये है अजय दुबे जी। इनका साफ कहना है कि थाना मिला हुआ है अपराधी से, डीएम साहब का पूरा सपोर्ट रहा, तब जाके इनको थोड़ा सा राहत मिला है। अब आगे इनके साथ न्याय होता है या नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिलाधिकारी अगर साथ है तो अभी इनको न्याय की उम्मीद नजर आ रही है। हिंदी लाइव के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।